अगर मैं नाम है हर्षद मिश्रा, आ चुका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये वाला लेक्चर नंबर 2 किसका हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, जिसको हम बेसिक्स से लेके एक एडवांस लेवल तक डिस्कशन करने वाले हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ये लेक्चर या हम जो स्टार्ट किए हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो सिर्फ ड्रॉपर या क्लास 12 वाले स्टूडेंट के लिए होगा जो कि ये पढ़ चुके हैं। क्यों भैया? मैंने कहा मैं स्टार्ट काफी ज्यादा मतलब कि बेसिक से नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि सारी चीजें बताऊंगा, पर ऐसी चीज ऐसे तरीके से बता रहा हूँ कि बिगनर्स के लिए थोड़ा समझना थोड़ा हैक्टिक हो सकता है। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ जो कि सॉल्व हो जा रहे हैं, अच्छे से तरीके से सॉल्व हो जा रहे हैं। बेसिक्स में उनको बता रहा हूँ, पर एक बिगिनर के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जा रहा है। ठीक है, क्या मतलब मुश्किल सा हो जा रहा है? मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन बाद में मैं सारा बेसिक से बढ़ाता हूँ। ठीक है ना, सब कुछ बेसिक से चल रहा है। तो उसी तरह मैं ये होने वाला लेक्चर नंबर 2। अब लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट फर्स्ट लॉ को और सेकंड लॉ को, और सेकंड लॉ के बेसिस पे मैंने 10 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, आपको सॉल्व कराए थे। और ये लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है, इसमें हम कांस्टेंट मोशन को स्टार्ट करेंगे और कांस्टेंट मोशन को मैक्सिमम खत्म कर देंगे। ठीक है, मेजरली मेजरली इस लेक्चर में हम खत्म कर देंगे वेरिएबल थीटा के लिए, मतलब कि जब थीटा थीटा कांस्टेंट हो तब क्या कांस्टेंट मोशन कैसे लगता है, और वेरिएबल थीटा हो तब कैसे लगता है, वो सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स, एक एडवांस लेवल के प्रॉब्लम, जो आपकी एडवांस लेवल का प्रॉब्लम ये नहीं बोल सकते क्योंकि अब सारी मैकेनिक्स मिल करके एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम बनाती है। पर यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम लाऊंगा ना, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस जाएगा कि सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक है ना, आई थिंक इतना क्लियर होगा। और स्टार्ट करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, पर उससे पहले मैं टेलीग्राम पे कुछ सवाल थे, एससीवी का एक सवाल है, एक अच्छे लेवल का सवाल है, जेई मेंस का एक टफ लेवल का सवाल पूछ बोल सकते हो कि एक वो है क्या कहते हैं, एक एलिवेटर है, एक एलिवेटर है, लिफ्ट है, वो एक नीचे आ रही है यूनिफॉर्म एसेलेरेशन के साथ। ठीक है, वो यूनिफॉर्म एसेलेरेशन के साथ आ रही है। एक अंदर उसमें बंदा बैठा है, वो उसमें से एक कॉइन ड्रॉप करता है। अब वो कॉइन ड्रॉप करता है जो कि उस एलिवेटर के ग्राउंड से जो कॉइन है उसके हाथ तक 6 फीट की हाइट पे है। ठीक है भैया, जब वो टी इक्वल टू 0 पे वो कॉइन ड्रॉ कर रहा है तो बोल रहा है कि जब टाइम टी इक्वल टू 1 पे जब वो फ्लोर पे पहुंच गया, हाँ ठीक है, वो फ्लोर पे पहुंच गया, तो मुझे बता दो ये यूनिफॉर्म एसेलेरेशन के साथ जो ये एलिवेटर नीचे आ रहा है ना, तो ये एसेलेरेशन बता दो मुझे। ठीक है, मैं 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा, 2 मिनट नहीं 1 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं आता तो इतना समझना कि 1 मिनट बाद आपको आने लगेगा, इसके बाद सीख लोगे, इसके बाद सॉल्व होने लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन मोशन के टाइप पे। ठीक है, मैंने कहा सिंपल बात है, आपने कर लिया होगा, नहीं किया किया होगा अब छोड़ो। अच्छा इधर ध्यान दो, ये जो एलिवेटर है ये हमेशा कांस्टेंट एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रही है, नीचे आ रही है, हाँ भैया नीचे आ रही है। मैंने कहा कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये जो एलिवेटर है, जैसे कि उसने कहा कि टी इक्वल टू 1 सेकंड में, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 1 सेकंड तक इनके बीच में एलिवेटर भी नीचे आ रहा है, सिक्का भी नीचे गिर रहा है, फ्लोर पे गिर रहा है। बात तो सही है भैया। मैंने कहा उस सेकंड में क्या करेगा, एलिवेटर भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। हाँ, मान लो एलिवेटर इतना नीचे आ गया, एलिवेटर उसी 1 सेकंड के बीच में टाइम ड्यूरेशन में एलिवेटर इतना नीचे आ गया, जिसे डी बोल देते हैं। ठीक है, और सिक्का भी फ्लोर पे गिर गया, 6 फीट नीचे फ्लोर पे गिर गया, ये भी बात सही है भैया। मैंने कहा 2 इक्वेशन बनाओ, सिंपल सा सॉल्व कर दो, खत्म करो आंसर। मैंने कहा एक इक्वेशन बनाओ इसका सिक्के का बनाओ। मैंने कहा सेकंड इक्वेशन मोशन लगाओ, क्या? मैंने कहा इसे बोलते हैं डी, इसे बोलते हैं डी। नहीं, पहले तुम इसके लिए लगाओ, लिफ्ट के लिए लगाओ। ठीक है, यहां से लेके यहां तक कि लिफ्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैंने कहा डी ट्रेवल किया, हाँ, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। भाई यूटी जो होगा यहाँ पे वो जीरो होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी भैया। हाँ भैया, टी इक्वल टू जीरो से छोड़ा गया है। मैंने कहा ठीक है, टी इक्वल टू जीरो से छोड़ा गया है, ठीक है भैया। मैंने कहा तो हाफ हाफ एटी स्क्वायर, अब एटी स्क्वायर क्या भैया, हाफ एटी स्क्वायर ए टी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसके लिए लगा बस, जो बंदा ने कॉइन गिरा उसके लगेगा भैया 6 फीट इसने कॉइन ने यहाँ तक ट्रेवल किया, उसके बाद डी डिस्टेंस यहाँ भी ट्रेवल किया क्योंकि लिफ्ट के साथ ट्रेवल करा। मैंने कहा इसे डी प्लस 6 लिख लो। 6 क्या, 6 फीट है भैया। मैंने कहा ओके, हाफ ये जी टी स्क्वायर, भैया जी टी स्क्वायर की मैंने कहा ये ग्रेविटी ग्रेविटी के कारण गिर रहा है ना कि लिफ्ट के कारण। हाँ भैया सही है। मैंने कहा एक काम करो, अब इन दोनों को माइनस कर दो, डी डी कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6 बचेगा, इधर हाफ जी माइनस ए बचेगा इंटू टी स्क्वायर। मैंने कहा टाइम कितना का भैया, 1 सेकंड दिया। मैंने कहा टाइम को 1 सेकंड पुट करो, 1 सेकंड पुट किए भैया, मैंने कहा खत्म करो 1 सेकंड पुट करके। मैंने कहा एक का स्क्वायर एक, मैंने कहा इसको इधर ले जाओ, 12 इक्वल टू जी माइनस सी। मुझे एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पता करना है। हाँ, आपको एक इंफॉर्मेशन बता दूं कि अगर हमें फीट में ग्रेविटी देखना है तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है क्या ग्रेविटी, अगर फीट में हमें नापना होता है तो। ठीक है, तो हमें ये क्या है, ये फीट में हमें 6 फीट में था, तो ग्रेविटी को
एक काम करो, इधर इसको एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, जी की वैल्यू 32 पुट करो, 32 माइनस 12 भैया 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा भैया आंसर, पर सेकंड स्क्वायर। आंसर क्लियर हुआ? हाँ भैया। मैंने कहा कुछ है नहीं भैया, कुछ नहीं है, बस एक लिफ्ट थी, लिफ्ट आई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नीचे जा रही थी। मैंने कहा उसमें एक बंदा था, सिक्का ड्रॉप किया 6 फीट के हाइट से, वो सिक्का ड्रॉप कर रहा है फ्लोर पे भैया। वो जब फ्लोर से जो सिक्का हुआ t=0 से t=1 मतलब एक सेकंड का टोटल टाइम ड्यूरेशन लिया उसको फ्लोर तक टच करने में, पर उसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो ये लिफ्ट थी वो भी नीचे चली जाएगी। बात तो सही है भैया। अब तक हम क्या करेंगे, दोनों का दो इक्वेशन बनाएंगे, इसका एक इक्वेशन, दोनों का माइनस कर देंगे, हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, बस ये इंफॉर्मेशन याद रखना। ठीक है, आई थिंक मैं क्लियर हुआ? हाँ भैया। देखा, जिसको ना दिख रहा हो अब देख लो। ठीक, ओके। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने कांस्टेंट मोशन को। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को। अब इसको हम, ये तो विदाउट रिलेटिव मोशन था, आप रिलेटिव मोशन से भी करोगे तो यही आंसर आएगा, उससे तो जल्दी हो जाएगा। पर मैं रिलेटिव मोशन, आप तो काइनेमेटिक्स पढ़ चुके होंगे, आप रिलेटिव मोशन से करके मुझे बताना, मुझे टेलीग्राम पे भेजना। ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कांस्टेंट मोशन। अब देखो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कांस्टेंट मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल इस पे बनते हैं अगर इसको मिलाया जाए सवालों के अंदर। बात सही है? हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, हम सारी चीजें रिलेवेंट बात करेंगे, सब कुछ जो प्रीफर होगा। देखो, इस कांस्टेंट मोशन तो भैया बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, मैंने कहा हाँ, पर 10 कुछ ही टाइप के होते हैं, 7-8 टाइप के होते हैं जो इंपॉर्टेंट मेजरली टफ सवाल माने जाते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड सारे बनते हैं सवाल। तो आप वो सारी टाइप करा दोगे? मैंने कहा हाँ, सीक्वेंस में सारी टाइप कराऊंगा, बिना सब कुछ रिलेवेंट कराऊंगा, सब कुछ टाइप वाइज कराऊंगा, कराता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है पर जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, मैंने कहा ये लेक्चर आपके लिए। ठीक है, मैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस कराते ही जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। मैंने कहा कि कांस्टेंट मोशन कुछ समथिंग ऐसे होता है। क्या भैया? मैंने कहा काफी सारे कॉन्सेप्ट इसके थ्रू भी समझाऊंगा। मैंने कहा ये फ्लोर है, हाँ ये फ्लोर है। मैंने कहा ये ए है, ये बी है, क्या ब्लॉक है? मैंने कहा ए ब्लॉक, बी ब्लॉक। मैंने इसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया, एक स्ट्रिंग से मैंने बांध दिया। अब ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ फिक्स है भैया, लेंथ कांस्टेंट है भैया। ठीक है, मैंने कहा लेंथ कांस्टेंट है। आई थिंक मुझे इतना ये लाइट ऑफ करनी चाहिए। मैंने कहा ये लेंथ कांस्टेंट है, ये जो लेंथ कांस्टेंट है ये इन एक्सटेंसिबल है भैया, एक्सटेंसिबल भैया, ये लचीला नहीं है भैया, ये टाइट है भैया। मैंने कहा ठीक है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है भैया। मैंने कहा ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने बांध दिया है भैया, इससे ए को, ए ब्लॉक को बी ब्लॉक से बांध दिया। मैंने कहा बी जो है वो ए एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, बी ए एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। क्या तुम मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी बता सकते हो? एक्सेलरेशन ऑफ बी बता सकते हो? सिंपल सी बात है भैया। एक मिनट, ये सब छोड़ो भैया, आप बेसिक बता रहे हो ना पहले से। मैंने कहा हाँ पहला बेसिक है, अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, टफनेस बढ़ती जाएगी बहुत, और एक समय ऐसा आएगा 10-15 मिनट बाद आप कहोगे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने लगा है भैया क्वेश्चन में, पर इजीली समझ जाओगे, प्लीज बिलीव मी। मैंने कहा ये जो ए है, हाँ ब्लॉक बी है, मैंने कहा ब्लॉक बी को मैं अगर ए एक्सेलरेशन का आगे करूंगा तो ए भी यही एक्सेलरेशन का आगे जाएगा। हाँ भी बात सही, क्योंकि दोनों बने हुए हैं। मैंने कहा ऐसे छोड़ो, तुम ऐसे ना समझो। मैंने कहा इसको मैं एक्स यूनिट, अगर एक्स यूनिट एक्स डिस्टेंस इसके आगे खींचूंगा तो क्या ये भी आगे जाएगा? हाँ भैया जाएगा। मैंने कहा अगर मैं इसको, इस ब्लॉक को एक्स यूनिट आगे करूंगा तो ये भी आगे आगे जाएगा, कितना? एक्स यूनिट। बात सही है। हाँ, हम जानते हैं जो x होता है, जो डिस्टेंस होता है, अगर उसका डिफरेंशिएट करें तो हमें वेलोसिटी मिलती है। बात सही है। मैंने कहा x को डिफरेंशिएट करने में क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। मैंने कहा उसी तरह जब सेम फंक्शन है तो भैया अगर ये v, और सिंपल सी बात है भैया, हमें दिख रहा है कि अगर ये v वेलोसिटी से आगे जाएगा तो ये भी v वेलोसिटी से आगे जाएगा। हाँ भैया, पर ऐसे भी देख रहे हैं भैया x को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगा भैया, ये भी v से जाएगा भैया। मैंने कहा v को भी डिफरेंशिएट करो एक बार, v को भी एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन आता है भैया, एक्सेलरेशन भैया। हाँ भैया एक्सेलरेशन में। मैंने कहा अगर ये ए से जा रहा है तो ये भी ए से जाएगा, और यहां से ये प्रूफ हो गया, और यहां से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तीनों से प्रूफ हो गया मुझे, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों प्रूफ हो गया कि इस कांस्टेंट मोशन में एक सिंपल से सवाल में क्या होने वाला है। ठीक है, मैंने कहा ये तो एक बेसिक सवाल सिर्फ आपको दिखा रहा था कैसे होने वाला है। ठीक है ना, बाकी सब कुछ पिक्चर भी बाकी है। ठीक है, आई थिंक मैं क्लियर हुआ कि अगर बी भी ए से जा रहा है तो अगर एक्स यूनिट इसे घुमा, सिर्फ एक्स को ध्यान रखो कि अगर हम इसे एक्स यूनिट आगे जाएंगे तो ये भी एक्स जाएगा। हाँ, एक्स को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी उतना ही जाएगा, वेलोसिटी, एक्स यूनिट वेलोसिटी, एक्स यूनिट वेलोसिटी, एक्स यूनिट एक्सेलरेशन, एक्स यूनिट एक्सेलरेशन, ऐसे करके खत्म करो सवाल को। ठीक है ना, ऐसा समझना, ठीक है, दिमाग में।
ओके भैया, मैंने कहा बस थोड़ा सा लेवल अप करें। ओके, आई थिंक इतना क्लियर। मैंने कहा ये देखो, ठीक है, एक सवाल मैंने ये लिया, सिंपल सा सवाल, लेवल 2 किया। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन, मैंने कहा सिंपल सा ये है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो ये सिस्टम है, हाँ भैया, ये पुली है, पुली से मैंने एक स्ट्रिंग को ऐसे करके यहां से बांध दिया, फिर एक स्ट्रिंग को यहां से सेंटर के, पुली के सेंटर से, हाँ मतलब पुली के सेंटर से, पुली के सेंटर से मैंने इसको ले जाके बी में बांध दिया, सॉरी ए में बांध दिया, ए ब्लॉक में, और ए ब्लॉक को मैं ए से ए एक्सेलरेशन से खींच रहा हूँ, ठीक है भैया, ए एक्सेलरेशन के साथ ए ब्लॉक को खींच रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? जो बी का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, तुम मुझे बता सकते हो? सिंपल सा सवाल है कांस्टेंट मोशन का, आपको आता है या नहीं आता चिंता मत करना, सिर्फ 30 सेकंड बाद आपको आने लगेगा। क्या मतलब भैया? मैंने कहा अगर तुम्हें ऐसा सोचना है, ठीक है, तुम्हें टफ से टफ सवाल में सोचना है, एक ये तो छोटा सा टाइप है, तुम्हें टफ से टफ सवाल में सोचना है, सिर्फ एक फंडा याद रखो, तुम एक्स यूनिट को आगे ले चलो, मतलब एक्स डिस्टेंस, एक छोटा सा डिस्टेंस जिसे हम एक्स बोले उसको तुम आगे खींचो इनको। क्या मतलब? मैंने कहा कि मैंने कहा कि क्या इस ए को इस ए को इस ए को इस ए को तुम एक्स यूनिट आगे ले जाओ, इस ए को तुम एक्स यूनिट आगे खींचो, इस ए को एक्स यूनिट तुम आगे खींचो, ठीक है भैया। अगर ये एक्स यूनिट इसको आगे खींचोगे तो ये जो पुली का सेंटर से ये कनेक्ट है भैया, ये जो है, ये वाला जो स्ट्रिंग है भैया पुली के सेंटर से कनेक्ट है। मैंने कहा बात सही है, जब ये आगे ले जाएगा, ये इनएक्सटेंसिबल है भैया, लेंथ कांस्टेंट है भैया, तो ये पुली को खींचेगा भैया, ये पुली को खींचेगा, हाँ पुली के सेंटर को खींचेगा, हाँ भैया। तो जो पुली यहाँ पे भी कुछ टाइम बाद भैया इधर चली आएगी भैया, कुछ टाइम बाद भैया यहाँ पुली चली आएगी भैया, हाँ भैया कुछ ऐसा चला आएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, हाँ भैया बात सही है, कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा काम देखो, तुमने एक्स इधर खींचा तो इनएक्सटेंसिबल है, लेंथ कांस्टेंट है, तो एक्स इधर से भी जाएगा, हाँ भैया ये डिस्टेंस भी एक्स ही होगी, हाँ भैया। पर भैया ऊपर से भी जो डिस्टेंस आएगी भैया वो भी एक्स ही होगी, हाँ भैया बात सही है, ऊपर से भी एक्स ही आएगी और नीचे से भी एक्स ही आएगी। क्या मतलब? मैंने कहा ऊपर तो फिक्स है, ठीक है, पर यहां से ही एक्स जाएगा घूम के, जब तुम इसे एक्स खींचोगे तो पुली का सेंटर से कनेक्ट है, इधर जो सेंटर है ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, इसको मैंने क्या किया, इस पुली को मैंने इसे खींचा, खींचोगे इसको एक्स यूनिट खींचोगे, अगर सिर्फ 1 सेंटीमीटर खींचोगे तो, अगर 1 सेंटीमीटर खींचोगे तो 1 सेंटीमीटर ये आगे आ जाएगा, हाँ भैया ये 1 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा। मैंने कहा जब ये 1 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा तो 1 सेंटीमीटर यहां से डिस्टेंस लेगा, यहां से 1 सेंटीमीटर लेगा और यहां से भी 1 सेंटीमीटर लेगा, ठीक है। टोटल कितने डिस्टेंस लिए? 2 सेंटीमीटर लिए। मैंने कहा अगर मैं 1 सेंटीमीटर घुमा रहा हूं तो ये जो ब्लॉक है ये 2 सेंटीमीटर आगे जाएगा। आई थिंक ना क्लियर हुआ, आई थिंक इतना क्लियर हुआ कि मैंने अगर इसको एक्स आगे खींचा तो ये जो पुली का सेंटर से कनेक्ट है ये आगे आएगा, एक्स यूनिट तो इधर से भी आएगा, एक्स यूनिट इधर से भी आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से रस्सी बनी है ना भैया। तो अब रस्सी इधर से जाएगी, इधर तो रस्सी फिक्स है, मैंने इधर रस्सी फिक्स कर रखी है, अब इधर से तो रस्सी जाएगी नहीं, तो टोटल ओवरऑल रस्सी जो 2x जाएगी भैया इधर से जाएगी, इधर से भी भैया, इधर से एक्स यूनिट उधर चली जाएगी और एक्स यूनिट इधर रह जाएगी भैया, हाँ भैया। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं ए को एक्स घुमा रहा हूं, एक्स आगे खींच रहा हूं, तो बी कितना जा रहा है भैया? 2x जा रहा है। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा तुम्हें डिस्टेंस पता चल गया? हाँ भैया, अगर मैं ए को एक्स ले जा रहा हूं तो 2x जा रहा है। मैंने कहा अगर v की वेलोसिटी भैया, अगर ए की वेलोसिटी v है, अगर ए की वेलोसिटी v है तो बी की क्या होगी भैया? 2v होगी भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा अगर ए की एक्सेलरेशन ए है, डिफरेंशिएट करो ना बाबू, सीधे x को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी डिफरेंशिएट ए। ये मैंने कहा अगर a है तो भैया इसकी भैया 2a होगी एक्सेलरेशन। हाँ भैया, मैंने कहा इसकी जगह कोई नंबर दे दूंगा मैं, क्या तुम मुझे बता दोगे ऐसे करके? हाँ भैया, कोई नंबर होगा कि इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। मैंने कहा अगर a से जा रहा है वेलोसिटी तो ये b 2a होगी भैया, 2a स्पीड से जाएगी, एक्सेलरेशन से जाएगी। हाँ मैंने कहा कि क्या भैया, मैंने कहा कि ये 2a से जाएगी, हाँ उधर समझो, इतना समझ गए होगे। ये तुम समझ रहे हो ना, एक्सेलरेशन जो ये है एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी है और इसको डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन है। हाँ भैया ठीक है ना। अब मैं इसकी अगर वैल्यू रख दूं, अगर मैं वैल्यू रख दूं कि मैंने ए को ए एक्सेलरेशन के साथ खींचा, ए को ए एक्सेलरेशन के साथ खींचा और बी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ तो तुम मुझे बता सकते हो ए कितना होगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो ए कितना होगा? हाँ भैया, अगर आप ए इसे खींचते हो ये 2a से आगे जाना चाहिए भैया, 2a इक्वल टू 10 भैया, a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भैया।
खत्म भैया। ये ए कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भैया। भैया तो सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ सिंपल सा क्वेश्चन है, पर तुम्हें एक अप्रोच बता रहा हूँ। अब टफ सवाल में कैसे अप्रोच होगा मैं उसका भी लेवल अप कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे लेवल अप कर रहा हूँ। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, तीसरे टाइप पे आते हैं। ये सारी कंडीशन है, अगर रिवाइज करने हो तो यही टाइप रिवाइज करना, ठीक है। फालतू के और सारे इरेलेवेंट क्वेश्चन न करना प्लीज। इतना समझ में आया। हाँ भैया कि अगर मैं इसको x खींच रहा हूँ तो ये 2x बी ब्लॉक है, ये 2x से जाएगा, ठीक है भैया। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो भैया इसकी वेलोसिटी भी 2v होगी। अगर इसका एक्सेलरेशन भैया a है तो भैया इसका एक्सेलरेशन 2a होना चाहिए भैया। आई थिंक इतना क्लियर ओके भैया। तीसरा टाइप लो। हाँ मैंने कहा ये करके दिखाओ मुझे। मैंने एक ये सवाल लिया है भैया, सिंपल सा सवाल है भैया। मैंने कहा ये जो एक ए ब्लॉक है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है, क्या तुम ये एक बी का एक्सेलरेशन बता सकते हो कितना होगा। वही सिंपल सा सवाल, तुम मुझे एक्स एक्स यूनिट बढ़ा के देखो कि कितना जा रहा है, उतने से सिंपल से हो जाएगा। कैसे भैया, मैंने कहा कि देखो ए ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन है तो बी ब्लॉक नीचे जाएगा, हाँ मानता हूँ बी ब्लॉक नीचे जाएगा, पर बी का एक्सेलरेशन कितना होगा क्या मुझे ये बता सकते हो भैया। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। तो आप ना इसे एक्स यूनिट आगे खींचो, आगे ले जाओ भैया। मैं इसे एक्स यूनिट आगे ले गया भैया, एक्स 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 भैया एक्स आएगा। हाँ भैया ये तो पूरी जो है ये सेंटर से कनेक्ट है। हाँ भैया तो क्या करेगा, जो जो सेंटर है भैया कुछ यहाँ आ जाएगा भैया, कुछ यहाँ आ जाएगा भैया। हाँ भैया तो भैया कुछ एक्स डिस्टेंस यहाँ कवर होगा भैया, कुछ एक्स डिस्टेंस यहाँ कवर होगा भैया। अब यहाँ पे भैया तो फिक्स है, तो टोटल 2x भैया, एक्स और ये एक्स भैया दोनों जुड़ जाएंगे भैया, 2x नीचे आ जाएगा भैया, इधर चला जाएगा भैया। हाँ भैया तो ये जो वी ब्लॉक है भैया ये 2x से आएगा भैया। क्या मतलब भैया, मैंने भैया ए है और बी है, मैंने इसको ए को एक्स घुमाया तो बी जो है वो नीचे, ए को मैंने एक्स ऊपर ले गया तो बी जो है नीचे 2x से आ रही है भैया। मैंने कहा वेलोसिटी का v होगी इसकी 2v होगी भैया, एक्सेलरेशन भी a होगा तो इसका 2a होगा भैया। हाँ भैया भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन बोला गया है x का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे b का क्या होगा। मैंने कहा यहाँ का 2 मीटर है तो b का कितना होना चाहिए, तो दूनी 4 भैया होना चाहिए, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया वेलोसिटी भी यहाँ से निकाल सकते हो, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन भी सब निकाल सकते हो। आई थिंक क्लियर हो कि मैंने इसको x यूनिट आगे ले गया, फिर नीचे ले आया, x यूनिट आगे करने के बाद x यूनिट ऊपर ले गया, तो नीचे से भैया देखा कि ये जो सेंटर से करंट है पुली भैया, पुली भी नीचे आ रहा। हाँ पुली भी यहाँ पे x डिस्टेंस कवर कर रहा है भैया, ये भी x डिस्टेंस कवर कर रहा है भैया, टोटल x प्लस 2x भैया ये नीचे आ जाएगा भैया। आई थिंक इतना क्लियर हुआ। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, वो भी थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। मैंने कहा एक सवाल ये है तुम्हारे पास, ठीक है, अब इस सवाल में समझना ये भी थोड़ा सा उसका लेवल अप है भैया, ठीक है। मैंने कहा ये एक प्लैंक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है भैया, ये मास का भी प्लैंक का, ठीक है भैया। मैंने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया पुली से भैया, इस स्ट्रिंग को भैया एक कांस्टेंट तरीके से मैंने कनेक्ट किया भैया, ए यहाँ पे है, ठीक है। मैंने कहा कि जो ए है, मेरी बात सुनो, पूरी कंडीशन सुनो, जो ये प्लैंक है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। हाँ ठीक है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा मतलब ऐसा रहना चाहिए कि ना कि ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसकी ये पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, हमेशा हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए। अगर ये ऊपर मूव कर रहा है तो तुम्हें ऐसी इतनी वेलोसिटी रखनी है कि हमेशा ये हॉरिजॉन्टल मूव करे, हॉरिजॉन्टल हमेशा मूव करना चाहिए, ठीक है भैया। मैंने कहा अगर इसकी वेलोसिटी जो है एक का वही 7 मीटर पर सेकंड नीचे है, तो क्या तुम ये बता सकते हो ये प्लैंक कितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। इस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या तुम मुझे बता सकते हो। हाँ भाई सिंपल से वेलोसिटी क्यों, हम एक्सेलरेशन भी पता कर लेंगे भैया। एक बात सुनो, एक ये यहां से कनेक्ट है, एक यहां से कनेक्ट है। हाँ भैया हम क्या करते हैं, दोनों को हम एक्स यूनिट आगे ले जाते हैं, एक्स यूनिट आगे ले जाते हैं। हम एक काम करते हैं भैया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, हम एक पॉइंट पकड़ते हैं पहले भैया, हम इसको एक्स यूनिट आगे ले गए, एक्स यूनिट आगे ले गए, एक्स यूनिट आगे ले गए, एक्स 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 आगे ले गए, आगे ले गए, आगे ले गए भैया। क्या अगर हम एक्स यूनिट आगे ले जाएंगे तो ये एक्स 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 यहाँ भी जाएगा, क्योंकि ये जो पुली है भैया ये इसके सेंटर से कनेक्ट है। हाँ भैया तब भी भैया ये एक्स 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 ढीला होता ढीला होता 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 एक्स एक्स नीचे चला जाएगा। हाँ भैया भैया अगर इस पॉइंट को अगर एक्स नीचे ले जा रहे हैं तो ये एक्स नीचे आ रही है भैया। हाँ भैया ठीक है एक्स नीचे आ रही है भैया। आप इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट को अगर तुम एक्स नीचे ले ऊपर ले जा रहे हो भैया, एक्स ऊपर ले जा रहे हो, एक्स ऊपर ले जा रहे हो, एक्स ऊपर ले जा रहे हो, तो भैया ये देखो सेंटर पुली से कनेक्ट है भैया। हाँ भैया ये पुली के सेंटर से कनेक्ट है। हाँ भैया अब ये पुली क्या करेगी, ऊपर उठेगी। हाँ भैया ये पुली अब एक एक्स ऊपर ले गया हो ना, हाँ तो ये पुली एक्स ऊपर जाएगी। हाँ भैया तो एक्स डिस्टेंस यहाँ खाएगी, एक्स डिस्टेंस यहाँ खाएगी, टोटल भैया 2x भैया ढीला होगा, टोटल रस्सी भैया 2x ढीली होगी और 2x रस्सी भैया ऊपर जाएगी। अब 2x ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी भैया। हाँ भैया 2x भैया
मैंने कहा इससे x गए और इससे 2x गए, टोटल कितना गया भैया 3x गया भैया। मैंने कहा अगर मैं इस प्लैंक को मैं इस प्लैंक को x यूनिट ऊपर ले जाता हूं, ये कितना नीचे आता है भैया, ये 3x आता है भैया। मैंने कहा वेलोसिटी अगर इसकी v होगी, इसकी कितनी होगी भैया 3v होगी भैया। मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन a होगा, इसका कितना होगा भैया 3a होगा भैया ना। हाँ भैया 3a होगा भैया। भैया बोला है कि वेलोसिटी अगर इसकी v होगी, अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी 3v होनी चाहिए। हाँ भैया इसकी 3v होनी चाहिए, और 3v की वैल्यू कितना है भैया 7 दिया गया भैया। हाँ भैया तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 7/3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक हमें पता चल गई कितनी 7/3 मीटर पर सेकंड। तो वहां पे डाल देना ये प्लैंक हमेशा ऑलवेज हमेशा हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या ये समझ में आया, एक बार फिर से समझा दूं। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से वीडियो भी रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसको एक बार दोनों पॉइंट को एक बार एक पॉइंट को पकड़ो। इसको एक्स यूनिट लेके ऊपर 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 ऐसे आया, नीचे 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 ऐसे जाता गया 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 जाता गया, ये नीचे आया, मतलब एक एक्स ही है। आपके मन में सवाल होगा भैया कि ये जब ये नीचे एक्स आया, तो जब ये नीचे एक्स आया तो रस्सी ढीली होगी, हाँ तो इस पुली को नीचे आना चाहिए था थोड़ा। मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं आएगा। मैंने कहा ये क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल बोला है, अगर ये नीचे आ गया तो प्लैंक जो ऐसा है ऐसा हो जाएगा, ठीक है। प्लैंक ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, इसीलिए ये चली जाएगी इधर, ठीक है ना, समझे। ओके उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट को ले गया। अब दूसरा पॉइंट एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स इधर जाएगा। जब x इधर टोटल कितना ढीला हुआ 2x, 2x ऊपर जाके इसे नीचे गिर जाएगा, तो 2x ए ब्लॉक नीचे गिरा देगा, ठीक है भैया। मतलब टोटल कितना हो गया x प्लस 2x, इधर इसको x घुमाया तो ये x ऊपर ले गया, इसको 3x नीचे आया। v वेलोसिटी से ऊपर ले जाऊंगा तो 3 वेलोसिटी से नीचे आएगा। एक्सेलरेशन a से ऊपर ले जाऊंगा, ये 3 एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा भैया। आई थिंक क्लियर होगा, ओके भैया ना। मेरा देखो ये हो गया हमारा पांचों टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसका लेवल और अप कर दिया, आई थिंक ना क्लियर है। हाँ, मैंने थोड़ा सा इसका लेवल और अप किया। मैंने कहा अब तुम मुझे बता सकते हो ये प्लैंक हमेशा हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। देखो ये जितने भी प्लैंक वाले क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें हमेशा हॉरिजॉन्टल ही से बोलता है, हमेशा के हमेशा हॉरिजॉन्टल बोलता है, हमेशा प्लैंक हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। अगर ए हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है, तो मुझे ये बताओ ये प्लैंक का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये सिंपल सा सवाल पिछली तरह है, आप टफ क्वेश्चन को कितना भी बना लो, पर जो उसका सॉल्विंग जो रूट है भैया, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन पॉइंट है भैया वहीं से करेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल 3 पॉइंट है, तुम तीनों पॉइंट में एक पॉइंट पकड़ो भाई, एक पॉइंट भैया इसको पकड़ते हैं, ठीक है। मैंने कहा इसको अगर मैं एक्स ले जाऊंगा ऊपर, एक्स भैया ऊपर ले जाएगा, एक्स ऊपर 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 एक्स ऊपर भैया एक सेकंड भैया मैंने कहा क्या भैया, अगर इसको एक्स ले जाओगे ना, ऊपर जो रस्सी आई हुई है जो आई है भैया, ये इसके सेंटर से कनेक्ट है भैया। हाँ भैया तो ये भैया जो सेंटर से कनेक्ट है पुली, तो पुली कुछ सेकंड बाद यहाँ पे आ जाएगी भैया। हाँ भैया जब एक्स से ऊपर ले जाओगे यहाँ पे आएगी, तो भैया एक्स डिस्टेंस यहाँ खाली होगा और एक्स डिस्टेंस यहाँ पे खाली होगा, टोटल भैया 2x खाली होंगे। मैंने कहा बात सही तुम्हारी, टोटल 2x खाली होंगे। अब 2x आएगा 2x आएगा 2x 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 ऐसे जाएगा 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 ऊपर। अब 2x देखो, अब ये जो क्या करेगी, जो अब ये भी सेंटर से कनेक्ट है, हाँ भैया तो ये 2x इसको ऊपर उठा देगी। हाँ भैया ये पुली 2x ऊपर उठ जाएगी, 2x इधर और 2x इधर भी। हाँ भैया इधर भी 2x और इधर भी 2x, टोटल कितने हुए 4x भैया। 4x रस से ढीले हो गए भैया। अब ये 4x ढीले हो गए भैया, अब 4x ढीले हो गए, अब ये 4x ऐसे जाएगा, 4x जाएगा ऐसे 4x गिरा देगा भैया, 4x नीचे तरफ गिरा देगा, ठीक है। मैंने कहा एक पॉइंट मैंने x इसको घुमाया था तो ये 4x गिरा है, ठीक है। मैंने कहा इसको इस पे आओ, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तब देखो क्या होता है, तब बताओ मुझे क्या होगा। भैया इसको x यूनिट आप ऊपर ले जा रहे हो ना, हाँ मैंने कहा x यूनिट से आप यूनिट ऊपर ले जा रहे हो। मैंने कहा हाँ x यूनिट ऊपर ले जा रहा हूँ। अब मुझे आगे का प्रोसेस बताओ। भैया इसे ऊपर ले जाओगे ना, ऊपर ले जाओगे, ऊपर 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 ऐसे करते 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 में भैया अभी तो कुछ हो नहीं रहा भैया, क्योंकि अभी सेंटर से ऐसा कुछ करंट है नहीं, तो ऐसे ऊपर जाएगा x x x x x x x। हाँ भैया अब यहाँ पहुंचे। अब ये पुली को भैया जो सेंटर से करंट है भैया, अब ये इसको पुली को x यूनिट ऊपर ले जाएगा, एक्स यूनिट ऊपर कर देगा। हाँ भैया तो भैया एक्स इधर कर देगा, एक्स इधर कर देगा भैया। हाँ टोटल भैया 2x हो जाएगा भैया, आएगा 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 भैया 2x नीचे गिरा देगा, किसको a को भैया 2x के नीचे गिरा दिया। मेरा काफी अच्छा यार भैया। इस पे आते हैं भैया तीसरे पॉइंट पे। मैंने कहा तीसरा पॉइंट क्या है, मैंने कहा तीसरा पॉइंट जो स्ट्रिंग है भैया वो तो भैया सेंटर से कनेक्ट है। हाँ भैया सेंटर से कनेक्ट है। मैंने कहा अब क्या होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं ना, अब अप्रोच तो अभी रहेगी भैया, इसको भी ना
एक्स यूनिट ऊपर ले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है एक्स यूनिट ऊपर ले जाओ, इसको भी एक्स ऊपर ले जाओगे, एक्स ऊपर ले जाओगे, एक्स ऊपर ले जाओगे, एक्स ऊपर ले जाओगे, तो देखोगे कि ये जो पुली है ऊपर उठ जाएगी। हाँ भैया, तो एक्स इधर उठेगी और एक्स इधर उठेगी। हाँ भैया, टोटल कितनी उठेगी, 2x उठेगी भैया। ये 2x भैया, 2x भैया, 2x भैया ऊपर जाएगी। अब ये पुली भी, ये भी इलास्टिक भैया, इससे कनेक्ट है। हाँ भैया, तो ये भी 2x इसे ऊपर उठा देगी। हाँ भैया, तो 2x इधर ऊपर उठाएगी भैया, 2x इधर ऊपर उठाएगी, फिर टोटल 4x भैया, 4x 4x 4x, इस एक ब्लॉक को 4x नीचे गिरा देगी भैया। हाँ भैया, एक को 4x नीचे गिरा देगी भैया। टोटल कितना गिरा भैया, मैंने टोटल इस प्लैंक को x यूनिट ऊपर ले गया, तो इस ये टोटल कितना गिरा भैया, 10x गिरा भैया। इसको x करने पे भैया ये 10x गिरता है भैया। अगर ये वेलोसिटी v होगी तो भैया इसकी वेलोसिटी 10v होगी भैया। अगर इसका एक्सेलरेशन a हुआ भैया, तो इसका एक्सेलरेशन 10a होगा भैया। हाँ भैया, इसका एक्सेलरेशन 10a होना चाहिए। तो अब बोला है कि इसकी वेलोसिटी बताओ। हाँ भैया, तो बोला अगर वेलोसिटी अगर इसकी v हुई तो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 10v, पर 10v भैया होनी चाहिए, पर इसने कहा नहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है भैया। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या एक्सेलरेशन भैया, सॉरी एक्सेलरेशन ना। हाँ भैया, भैया बोला है अगर एक्सेलरेशन इसका a हुआ तो 10a होना चाहिए। बोला है कि भैया 10a होना चाहिए भैया। हाँ भैया, 10a होना चाहिए। हाँ भैया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भैया। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भैया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भैया। आई थिंक मैं क्लियर हो, तो वेलोसिटी भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं और भी जो चीज पूछे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई थिंक मैं क्लियर हुआ। ओके, एक और सवाल ले लूँ अच्छे लेवल का। मैंने कहा एक बार तुम इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। हाँ, बस थोड़ा सा लेवल अप किया मैंने कहा ये एक जेईई में अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया, ठीक है ना। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और जितनी सारी मैं डिस्कस करूंगा, जितने टाइप आगे भी डिस्कस करूंगा, वो सब जेईई का अगर आ सकता है तो अच्छे लेवल में। जे एडवांस, मैंने कहा जे एडवांस में कॉन्सेप्ट मिक्स होगा, और ऐसे कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे तो अच्छी बात है। मतलब अभी आता तो है, मतलब तब अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनेगा ना। हाँ, मैकेनिक्स के, अब देखो मैकेनिक्स के एक ही चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता, वो सारे मिक्स करके आते हैं, ठीक है ना। ये आई थिंक समझते होंगे। जब आते हैं, अगर इन सब कॉन्सेप्ट को यूज करेगा तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे लेवल के बनेंगे। हाँ, मैंने कहा एक ये जेईई में ऐसे पूछा गया था, तुम इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। अगर ये ए ब्लॉक आगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन दे रहा है, आगे एक्सेलरेशन दे रहा है, तो ये जो बी है इसका एक्सेलरेशन नीचे बी कितना होगा, तुम मुझे ये बता सकते हो। अप्रोच, मैंने कहा वही अप्रोच, सिंपल टाइप, बस एक टाइप अलग है, इसको मैंने टाइप नंबर 6 बोल दिया है। तुम मुझे बता सकते हो भैया। हाँ, ये वही काम करते हैं ना। हाँ, मैं इसको ना एक्स यूनिट आगे लिखता हूँ। हाँ, एक्स यूनिट आगे, मैंने कहा ठीक है वही करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम इसे एक्स यूनिट आगे ले गए, एक्स यूनिट आगे। हाँ भैया, ये भैया एक्स यूनिट आगे, तो भैया ये नीचे आया एक्स यूनिट। हाँ, एक मिनट भैया, अब ये पूरी जो सेंटर कनेक्ट है, अब एक्स यूनिट आगे आएगा भैया। हाँ भैया, तो भैया ये पुली जो है, ये पुली है, देखो जब एक्स ढीला होगा, हाँ भैया, अगर एक्स यहाँ पे आएगा, हाँ भैया यहाँ पे आएगा 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 एक्स यूनिट। हाँ भैया, तो आधा तो भैया x/2 भैया, भैया आधा, आधा नीचे पुली आएगा x/2 इधर, और आधा इधर रस्सी खा जाएगा। टोटल रस्सी ढीली कितनी होगी भैया, x होगी भैया, क्योंकि ऊपर से भैया x आई है। मैंने कहा पुली नीचे कितनी आएगी भैया, हाफ x आएगी भैया। हाफ x क्यों आएगी, मैंने कहा आधी रस्सी ये पुली इस साइड खा लेगी और आधी इस साइड खा लेगी पुली, क्योंकि जब नीचे आएगी भैया बाबू, यहाँ पे जब आसपास आएगी तो आधी रस्सी इधर खाएगी आधी इधर खाएगी, ठीक है ना, तब जाके ये x खत्म होगा, ठीक है ना। लिखता हूँ हाँ भैया, ये तो समझ में। जब ये हाफ एक्स नीचे आया, हाँ भैया एक्स आया था, अब ये हाफ एक्स हो गया भैया। हाफ एक्स ये पुली नीचे आएगी, जब हाफ एक्स पुली नीचे आएगी तो भैया ये भी हाफ एक्स नीचे आएगा। हाँ भैया, तब ये क्योंकि ये भी सेंटर कनेक्ट है इस पुली के। हाँ भैया, तो ये वाला पुली भैया हाफ एक्स नीचे आएगा भैया, हाफ एक्स इधर भैया, हाफ एक्स इधर नीचे आएगा भैया। क्या बनेगा, अगर ये हाफ एक्स नीचे आएगा तो भैया ये भी हाफ एक्स नीचे आएगा, ये भी हाफ एक्स, मिलकर इस पुली के इस साइड भैया हाफ एक्स आएगा भैया, इधर भी x/2 आएगा, इधर भी x/2, इधर भी x/2 आएगा। आना चाहिए ना, आज तक क्लियर है। हाँ भैया, तो भैया इधर तो बंधा हुआ है, पर टोटल तो ओवरऑल भैया x/2 टोटल प्लस होकर भैया नीचे इस बी ब्लॉक को नीचे गिरा देगा भैया। कितना गिरा देगा भैया, x भैया, x डिस्टेंस गिरा देगा भैया। भैया वहां पे x स्टार्ट, x मैंने x यूनिट मैंने आगे किया था, और b भी भैया x यूनिट ही गिरा भैया। अगर भैया इसकी वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन भैया a है भैया, तो इसका भी a ही होगा भैया। अगर वेलोसिटी इसकी v है भैया, इसका वेलोसिटी भी v ही होगा भैया। कितना बोला था भैया, एक्सेलरेशन भैया बोला था यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो भैया वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b कितनी हो जाएगी भैया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी भैया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी भैया। अब मैं एक तुम्हें एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन फिर से अगला नंबर टाइप नंबर 7 दे रहा हूं, ठीक है ना। प्लीज मुझे वो करके दिखाओ, ठीक है ना। मैंने कहा ये सवाल तुम्हें विजिबल है, हाँ ये सवाल विजिबल है ना। हाँ भैया, मैंने कहा देखो मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, ठीक है ना।
ये दीवार थी पूरी, हाँ भैया। ये ब्लॉक है भैया, इस ब्लॉक को मैंने ये पुली से कनेक्ट किया भैया, हाँ भैया, ये आपने इस पुली से कनेक्ट किया भैया। उसके बाद ऐसे गई भैया, ये पुली जो है भैया, ये पुली फिक्स है, ये इस दीवार में ये पुली फिक्स है भैया, ठीक है। और ये स्ट्रिंग भैया भी यहाँ पे जाके फिक्स है भैया। उसके बाद ऐसा होता है कि सिस्टम सबको दिख ही रहा है भैया, हाँ भैया। मैंने कहा जो ये ए ब्लॉक है, मैंने इसको एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे दिया, और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भैया इसको पीछे दिया भैया। इसको वेलोसिटी पीछे और एक्सेलरेशन आगे भैया, ऐसा क्यों? मैंने कहा हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, वो चलते चलते धीमा हो रहा है, ऐसा तुम बोल सकते हो, ठीक है ना। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो जाएंगे, ओके भैया। मैंने कहा जो ए ब्लॉक है, अब देखो तुम इस, अगर ए ब्लॉक एक्सेलरेशन इतना है और वेलोसिटी इतना है, तो मुझे बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो भी है सब कुछ मुझे डिटेल में बता सकते हो? हाँ भी बता सकते हैं। मैंने कहा कौन सा अप्रोच लगाओगे? भाई सिंपल सा वही अप्रोच। मैंने कहा कौन सा? आई थिंक क्लियर है, लाइट मार रहा है वो, मैंने कहा छोड़। मैं एक काम करते हैं भैया, मैंने कहा इसको एक्स यूनिट आगे ले जाते हैं। मैंने कहा एक्स यूनिट आगे ले जाओ, हाँ भैया, एक्स इधर आगे ले जाओगे भैया, तो भैया ये जो पुली है भैया, सिंटर्स करंट है भैया, ये भी आगे एक्स यूनिट जाएगी, हाँ भैया। ये पुली जो है भैया, ये भी आगे एक्स यूनिट जाएगी, हाँ भैया। तो एक्स यूनिट इधर, एक्स यूनिट इधर भैया, टोटल भैया इधर जाएगी भैया 2x यूनिट भैया, हाँ है 2x यूनिट जाएगी। एक्स यूनिट बाबू इधर जाएगी और एक्स यूनिट इधर, और इधर तो फिक्स है भैया, तो टोटल 2x भैया इधर आगे चली जाएगी भैया, हाँ भैया 2x आएगी। अगला जो टाइप होगा, जो आई थिंक लास्ट टाइप होगा, वो बहुत ही अच्छा होने वाला, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला, बहुत ही दिमाग को स्ट्रेस देगा, ठीक है। और इसके आगे जो आएंगे वो भी खतरनाक होंगे। तुम ही बात सुनो, तो इसको भी एक्स ले गया, इधर भी एक्स ले गया, टोटल ही कितना गया? 2x गया भैया। मैंने कहा काफी अच्छा, 2x को तुम नीचे ला रहे हो, हाँ भैया। तो भैया ये पुली भैया नीचे आ गई, हाँ भैया पुली आनी तो चाहिए भैया 2x, पर भैया ये x इधर ले, भैया जब नीचे आएगी पुली, हाँ तो ये x इधर ले लेगी और x इधर ले लेगी, हाँ भैया टोटल ये x ले लेगी, तो टोटल ये कितना आएगी भैया? ये टोटल x नीचे आएगी भैया, हाँ भैया। 2x आ रही थी, पर अब टोटल नीचे पुली क्योंकि आई कितना आएगी भैया? x आएगी, क्योंकि अब देखो 2x आ रही थी, पुली ने ऐसे घूम के, पुली ने ऐसे घूम के x रस्सी उधर कर दी है, पुली ने ऐसे घूम के x रस्सी उधर कर दी। अब x रस्सी उधर कर दी और x इधर बची, तो x भैया x यूनिट बचा नीचे आएगी भैया, हाँ भैया। तो ये पुली कितना नीचे आएगी भैया? x यूनिट नीचे आएगी। मैंने ये पुली x यूनिट नीचे आएगी, हाँ भैया। तो भैया x यूनिट जब नीचे आएगी, तो अब इसमें बताओ क्या होगा? यहाँ पे x यूनिट नीचे आई, हाँ भैया। भैया वही सिंपल सी बात है, यहाँ पे होगा। अब एक्स आ रही है भैया, तो नीचे जब ये पुली भी सेंटर से कनेक्ट है भैया, जो ब्लॉक भी है, तो ये भी भैया ये x/2 आएगी भैया, ये भी x/2 आएगी भैया, इधर भी नीचे x/2, इधर भी नीचे x/2 आएगी भैया, हाँ। तो ओवरऑल ये पुली भैया नीचे x/2 जाएगी भैया। मैंने कहा बस सही है, आई थिंक ये क्लियर है वो क्यों x/2 जाएगी, क्योंकि आधा रस्सी भैया पुली उधर भेज देगा और आधा अपने पास रखेगा, और नीचे कुल मिला के नीचे आ जाएगा भैया, है ना। तो इसका फिगर देखो यहाँ पे बराबर था, हाँ। तो अब ये पुली यहाँ आ गई, हाँ भैया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर, ये इधर x/2 बचा, इधर x/2 बचा, आने में इधर x/2 हो गया, ठीक है ना, इधर समझे, हाँ भैया। तो ये पुली नीचे x/2 आएगी, ठीक है भैया। तो भैया ये नीचे कितना जाएगा? बी ब्लॉक कितना जाएगा? x/2 नीचे गिरेगा, ठीक है भैया। मैंने क्या कहा, ये जो x मैंने आगे किया था, हाँ, x को मैंने ए ब्लॉक को x आगे किया था, कितना आ रही है नीचे? x/2 आ रही है भैया, ठीक है। मैंने कहा वेलोसिटी का v होगी, तो वेलोसिटी कितनी जाएगी भैया? v/2 हो जाएगी। मैंने कहा फिर डिफरेंशिएट करो भैया, एक्सेलरेशन अगर a होगी तो कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन a/2 हो जाएगा भैया ना, हाँ। तो ये तो फंडे तीन सेम है भैया, हाँ, पर एक जगह जाके ये सब ड्रॉबैक बन जाते हैं भैया, ये सब नहीं लगते। मैंने कहा वो कौन सा केस? मैंने कहा आगे बताऊंगा केस, ठीक है। अभी बस अभी तो लग रहा है ना, अभी लगाते जाओ, जहां पे फंसोगे वहां पे मैं बताऊंगा। मैंने कहा एक्स से इतना जा रही है, हाँ। अब क्या पूछा था भैया? भैया पूछा था एक्सेलरेशन बता दो इसका और वेलोसिटी बता दो भैया। वेलोसिटी यहाँ पे एक्सेलरेशन भैया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे है भैया, आगे। तो भैया ब्लॉक बी की वेलोसिटी एक्सेलरेशन भैया नीचे भी होगी, हाँ भैया। एक्सेलरेशन कितना है भैया? 2 है, एक्सेलरेशन 2 है, एक्सेलरेशन 2 है, तो इधर जाके हाफ हो जा रही है। एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 है, तो वहां पे ब्लॉक बी का कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा भैया। अब वेलोसिटी क्या है भैया? वेलोसिटी भैया पीछे है भैया, वेलोसिटी पीछे कितना है? 1 है भैया, तो वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी भैया, हाफ मीटर पर सेकंड हो जाएगी भैया, किसकी? ब्लॉक बी की भैया। वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी, एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा भैया इसका। आई थिंक कितना क्लियर हुआ? ओके, मेरा लेवल अच्छा था इसका, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, लेवल कैसा था इसका। देखो बहुत सारे ट्रिक आते हैं, बहुत सारे ट्रिक है, मैं जानता हूँ, पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे हैं ना, वो ट्रिक तुम्हारे दिमाग से उस समय इतना प्रेशर में आएगा ना, पहली बार तो भूल जाओगे, और लगाओगे भी ना तो लगेगा नहीं। इतने कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते ना, इतने कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते, और ट्रिक वाले बंदे वहीं सभी के सभी बैठे रह जाते हैं, बैठे रह जाते हैं। हाँ वो ट्रिक होगी बहुत सारी कि
ये हम लोग के बताते हैं कुछ टीचर, मुझे तो याद नहीं है कि अगर ये आ रही है एक्स 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 जा रही है, हाँ तो इधर x/2, इधर x/2 जाएगी, फिर इधर ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे हम लोग बताते हैं टीचर, काफी ज्यादा लोग हैं तो काफी लोग बताते हैं ऐसा, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो प्लीज वो तो तुम्हें जब तुम सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखो, ये ट्रिक का तुम्हें वो बताऊं ड्रॉबैक, जब तुम सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो तो इसका ट्रिक पढ़ोगे, हाँ ठीक है, तो वो ट्रिक जो अप्लाई तुम इसी क्वेश्चन में करोगे, हाँ ठीक है। पर तुम जब जे एडवांस जैसे एग्जामिनेशन में बैठते हो, जब उसका एक क्वेश्चन 2-3 कॉन्सेप्ट से मिल के आता है ना, तो तुम्हारा दिमाग तीनों चार कॉन्सेप्ट, तीनों चार देखो, एक चैप्टर से 2 चैप्टर से 3 चैप्टर से मिक्स करके आया, ठीक है, एक सवाल ऐसे मिक्स करके आया, ठीक है, तुम्हारा दिमाग क्या करेगा, यहाँ तुम्हारा दिमाग एक सेकंड में यहाँ भी पहुंचेगा, उस चैप्टर में पहुंचेगा, उस चैप्टर में पहुंचेगा, उस चैप्टर में पहुंचेगा, पर तुम्हारा दिमाग वो ट्रिक पे नहीं पहुंचेगा। और ट्रिक आई थिंक अगर क्वेश्चन अच्छा लेवल का हुआ तो ट्रिक वो यूज नहीं होगी, ठीक है ना। आई होप ना, केमिस्ट्री में ठीक रहता है ट्रिक मतलब थोड़ी जगह, जैसे केमिकल बॉन्डिंग वॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल होता है, यहाँ सब ट्रिक ठीक रहता है। अब तुम फिजिक्स में लगा रहे हो, ठीक है, अपनी 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 मर्जी है, ठीक है ना। मैं एक अच्छे लेवल का और सब बोलूँ, बहुत ही धाकड़ लेवल होने वाले, ठीक है ना, प्लीज वेट करो। हाँ देखो, मैंने ये क्वेश्चन बनाया, ठीक है ना, ये जमीन है, ठीक है ना, देखो क्वेश्चन सॉल्व तो अगर कॉन्सेप्ट से करोगे विद इन 30 सेकंड सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, मैंने सब कुछ सिखा रखा है, पर क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, मेरा लेवल अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग अच्छा लग रहा है, ये नहीं लेवल अच्छा क्वेश्चन उन्हीं का है जो जिनमें कैलकुलेशन है, जिनमें बहुत ज्यादा बहुत सारे कॉन्सेप्ट को घुमा रखा है, नहीं, कॉन्सेप्ट को इसमें देखो तो पहले, ठीक है ना। एक बंदा है, इस ये है एक करके ऐसा कुछ है, ठीक है, एक मतलब बाल्टी है, एक बड़ी सी बाल्टी कंटेनर, बड़ी सी कंटेनर है, ठीक है भैया, कंटेनर के अंदर भैया ऐसे एक पुली बांध के लटका दिया गया, हाँ इसको ऐसे कनेक्ट किया गया है, इधर भी पुली है भैया, कनेक्ट करके ऐसे करते करते एट द एंड में उसी कंटेनर से इसको बांध दिया गया भैया, इस स्ट्रिंग को, हाँ भैया ठीक है ना, हाँ। अब ये क्या कर रहा है, एक बंदा है, उसे इस कंटेनर को धक्का दे रहा है आगे की तरफ, अब ये कंटेनर को आगे धक्का दे रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी जो हो गई कंटेनर की, आगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो गई, हाँ भैया, अब आगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो गई, तो ये स्ट्रिंग ढीली होगी ढीली होगी ढीली होगी, तो भैया ये बी ब्लॉक है, नीचे गिरने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा, बात सही है कि नहीं, हाँ भाई बात सही है, सही है ना, ओके भैया। मैंने कहा कि इस बी का मुझे वेलोसिटी बता दो, इस v का मुझे नेट वेलोसिटी बता दो, कितनी वेलोसिटी से ये नीचे आएगी भैया, नेट वेलोसिटी, बस इतनी, मैंने कहा हाँ भैया। वही सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट, मैंने कहा सिंपल से वही जो एक्स यूनिट आगे करो, वही सिंपल सा लगाओ भैया। एक काम करते हैं भैया, भैया हाँ, मैंने कहा इसको ना एक्स यूनिट आगे करते हैं, इसको एक्स यूनिट आगे ले जाते हैं, एक सेकंड, अगर इसको आप एक्स यूनिट आगे ले जा रहे हो ना भैया, हाँ भैया लाइट मैंने इसलिए बंद कर रखी है ताकि अच्छे से दिखना, तो रिफ्लेक्ट पड़ता है ना, हाँ भैया, तो एक्स यूनिट अगर आप इसको आगे ले जाते हैं ना भैया, तो भैया अगर ये एक्स यूनिट भैया ढीली होगी, हाँ भैया इधर से एक्स यूनिट ढीली होगी, पर एक सेकंड भैया, हाँ ये वाली जो पुली जो कनेक्ट है भैया, हाँ भैया ये भी आगे जाएगी, हाँ भैया, तो यहाँ का भी रस्सी ढीला होगा, हाँ भैया, अगर आप एक्स यूनिट आगे ले जा रहे हो तो यहाँ भी भैया एक्स यूनिट ढीला होगा, हाँ भैया, और इधर से एक्स यूनिट ढीला होगा, हाँ ऊपर से भी एक्स यूनिट ढीला होगा, हाँ भैया, टोटल कितने ढीले हो गए 2x भैया, तो भैया टोटल 2x ऐसे मिल के भैया नीचे जाके बी को 2x भैया नीचे गिरा देंगे भैया, 2x नीचे गिरा देंगे भैया, ठीक है भैया। तो भैया इसकी वेलोसिटी अगर मान लो इसका 1 मीटर पर सेकंड, अगर भैया मैंने इसको एक्स आगे किया, हाँ ये 2x के नीचे गिरा, ठीक है, बी ब्लॉक 2x के नीचे गिरा भैया, वेलोसिटी अगर v हुई तो 2v हो जाएगी भैया, वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन a हुआ तो भैया 2a हो जाएगा भैया, हाँ भैया ठीक है भैया, तो इसकी वेलोसिटी भैया अगर मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई है, वेलोसिटी गिवन, हाँ भैया ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रही है, हाँ भैया, तो ये भैया नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से होगी, हाँ होगी, हाँ भैया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भैया 2v हो गई भैया, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो गई भैया, मैंने कहा नहीं। अब देखो देखो तुम ध्यान से, ये जो कंटेनर है, कंटेनर भी आगे जा रहा है, कंटेनर भी आगे जा रहा है ना, ये जो कंटेनर है कंटेनर भी आगे जा रहा है, और ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा है, क्या मतलब ये, मैंने कहा ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये आगे भी, मतलब कि ये कंटेनर आगे जाएगा भैया, तो ये पुली भी आगे जाएगी, ब्लॉक भी आगे जाएगा, मतलब कि ब्लॉक की वेलोसिटी आगे पहले से भी 1 मीटर पर सेकंड है, हाँ भैया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 1 मीटर पर सेकंड है, हाँ भैया, और नीचे की वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, हाँ भैया, तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी भैया, भैया नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी भैया, हाँ भैया, जो कि क्या होगी भैया 2² + 1² अंडर रूट भैया, टोटल आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भैया, पर सेकंड आ जाएगी भैया, अंडर रूट 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी भैया वेलोसिटी इसकी, किसकी भैया इस बी ब्लॉक की। मैंने कहा कॉन्सेप्ट अच्छा था ना, हाँ लेवल अच्छा था ना इसका, हाँ बस इसको तुम सातों टाइप में डाल देना, ये हमारा आखिरी टाइप था।
मतलब कि टफनेस टाइप का मैंने आखिरी टाइप इसको लिया है, ठीक है। बाकी जो आएंगे वो सारे एवरीडे में मिक्स करके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में हमारे क्या कांस्टेंट मोशन को यूज होंगे। ये हमारा कांस्टेंट मोशन जो पहले टाइप का था उसमें 7 टाइप आते हैं, मैंने कवर कर लिया डिटेल में अच्छे से ना। ओके ओके भैया, तो हमें रिवीजन करना हुआ मेजरली, अगर हमें कांस्टेंट मोशन देखना हुआ तो हम यही 7 क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैंने कहा हाँ इन्हीं को देखो बस, ज्यादा 11 करोगे ना कोई मतलब नहीं, बाकी तुम आगे चैप्टर्स कवर करो, बैकलॉग कवर करो, सब कुछ टाइम लो, ठीक है। पर एक सेकंड भैया, मेरे वो कहा गया कपड़ा मैंने कहा हो गया इतना, ओके भैया। अब तुम्हें कुछ बताना है, अब क्या बताना है भैया। मैंने कहा अभी तुम अधूरे हुए हो। अधूरे है क्या मतलब? मैंने कहा कैमरा तो ऑन है ना, हाँ लाइट ऑन कर दो। मैंने कहा अभी तुम अधूरे हो। कांस्टेंट मोशन मेनली 2 टाइप के होते हैं, क्या मतलब? मैंने कहा इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, मेजरली क्या, एक कांस्टेंट पे, एक कांस्टेंट थीटा पे, एक कांस्टेंट थीटा पे, एक वेरिएबल थीटा पे, वेरिएबल थीटा पे। तुम कांस्टेंट थीटा में क्या देखते हो, या तुम अभी जो पहला केस पढ़े हो तुम उसे कांस्टेंट थीटा का भी केस दे सकते हो। तो अभी जो तुम केस पढ़े 7 टाइप जिसमें पढ़े तुम उसे कांस्टेंट थीटा का भी केस कर सकते हो। क्यों भैया? मैंने कहा उसमें कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा था, उसमें वेलोसिटी के साथ साथ कोई एंगल नहीं चेंज हो रहा था, कोई डीएक्स बाई डी टी नहीं आ रहा था, मैं कुछ उसमें कुछ नहीं आ रहा था ऐसा। बात सही है ना? हाँ भी सही। मैंने कहा मैं तुम्हें अगर एक केस दू, मैंने कहा इसका थीटा 30 डिग्री, यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये पुली के साथ बार के नीचे आ रही है, हाँ भैया, और इसे नीचे जाके इसे मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये वेलोसिटी नीचे है भैया, कुछ जो ब्लॉक बी है भैया और ये ब्लॉक ए है भैया, ये नीचे जा रही है कुछ समथिंग वेलोसिटी के साथ। हाँ मैंने कहा इसकी वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो मुझे तुम इसकी वेलोसिटी बता दो कितनी होगी। भैया एक सेकंड, यहाँ पे थीटा दिया है, हाँ भैया एक सेकंड। ये पहली बात तो ये जो ब्लॉक ये है भैया, इसका भैया आगे जा रही है, हाँ आगे करो और आगे करो और आगे करो, और यहाँ तक पहुंचने के बाद भी इसका थीटा बदल नहीं रहा भैया, थीटा बदल नहीं रहा भैया। मैंने कहा हाँ बदल नहीं रहा है भैया, थीटा नहीं बदल रहा है। हाँ भैया थीटा नहीं ये अलाउंग द प्लेन है भैया, अलाउंग द प्लेन है भैया, थीटा एकदम कांस्टेंट है भैया। हाँ भैया, और ये पुली में भैया ये पुली परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ये भी पुली ऐसे जाके 90 डिग्री यहाँ पे परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। मतलब कि यहाँ पे क्या केसेस आएंगे, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, अलोंग द पाथ है भैया, यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है भैया। ऐसे केसेस हमारे फर्स्ट केसेस में आते हैं कांस्टेंट मोशन के, ऐसे केसेस हमारे फर्स्ट केसेस में आते हैं कांस्टेंट मोशन के। आई थिंक द क्लियर हो, ओके भैया। तो यहाँ पे भैया अगर मान लो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे है भैया, आगे जाके आगे मान लो इसे मैंने अभी 10 मीटर पर सेकंड छोड़ो, एक्स मिनट आगे करो भैया, एक्स 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 भैया, एक्स 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 भैया, आधा इधर जाएगा x/2, आधा इधर जाएगा x/2। हाँ भैया नीचे ये ब्लॉक कितना है भैया, x/2 आएगा भैया। इसकी वेलोसिटी भैया 10 मीटर पर सेकंड है भैया, हाँ भैया 10 मीटर पर सेकंड भैया। अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो इसकी कितनी होगी भैया, 5 मीटर पर सेकंड भैया, 5 मीटर पर सेकंड भैया, क्योंकि x/2 हो जा रही है भैया। x/2 को इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी आ जाएगी। हाँ भैया ठीक है, मैंने कहा इतना समझ आया। हाँ ये सब हमारे किस में आते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट में आते हैं। वेरिएबल थ्योरम क्या होता है? मैंने कहा वेरिएबल थ्योरम कुछ नहीं बाबू, मैंने कहा ये गाड़ी है, हाँ भैया एक गाड़ी है। मैंने कहा ये गाड़ी आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी, कुछ इसका थीटा होगा, हाँ भी कुछ थीटा होगा। मैंने कहा आगे जाएगी आगे जाएगी, थोड़ा सा आगे आएगी, ये ब्लॉक नीचे आएगा, हाँ भी ब्लॉक नीचे आएगा। मैंने कहा अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा थोड़ा सा आएगा, पर यहाँ की जो एंगल थीटा देखोगे थोड़ा सा गाड़ी यहाँ पे पहुंच जाएगी जब, तो इसका थीटा कुछ बदल जाएगा भैया, थीटा कुछ बढ़ जाएगा भैया। जैसे जैसे भैया आगे जा रही गाड़ी, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रही भैया, इसका थीटा बदलता जा रहा है भैया। इस केसेस में ऐसे नहीं सॉल्व होगा भैया। क्या मतलब है? मैंने कहा ऐसा नहीं होता इस केसेस में सॉल्व। इस केस में तुम जो एक्स को डिफरेंशिएट करते थे, एक्स को सॉरी, अगर तुम एक्स को डिफरेंशिएट करते थे वेलोसिटी आता था, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे एक्सेलरेशन आता था। इस केस में तुम करके नहीं ला सकते। इस केस में अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो अलग अलग तरीका लगेगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्टेंस निकालना सब कुछ अलग तरीका लगेगा इस केस में। क्यों भैया? भैया क्या अभी अगर मान लो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस पता चल गया कि कितना ये नीचे ब्लॉक गिरेगा, क्या मैं उसको डायरेक्ट उसे मैं डिफरेंशिएट कर लूं, भैया वेलोसिटी पता चल जाएगा? मैंने कहा नहीं, डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। हाँ मेथड वही है, पर वहां पे क्योंकि यहाँ पे थीटा उटा कॉन्सेप्ट, थीटा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है भैया, यहाँ पे थीटा लग जाएगा, कॉस थीटा आएगा, काफी सारी कुछ आएंगे इसमें। क्या मतलब समझ नहीं रहे? मैंने कहा तुम्हें
इतना ही समझना था, काफी कुछ नहीं समझना था। और मेरी बात सुनो, तुम्हें इतना ही समझना था, ज्यादा नहीं समझना था। इस केस में अगर हम x को इसको ले जाते तो मान लीजिए 2x जाते तो ठीक है भैया। अब भैया इस x को भैया dx बाई dt करते थे भैया। हाँ भैया dx बाई dt करते थे भैया, क्या जाता था वेलोसिटी भैया। इस डी बाई dt को करते थे भैया, या तो हम बोल दें और dx डी स्क्वायर बाई एक्स dt भैया कर दे। हाँ भैया, तो क्या आता था भैया, एक्सेलेरेशन आता था ना। ये तो ऐसे लिख दो भैया, डी बाई डी टी कर दो भैया, क्या जाता था भैया, एक्सेलेरेशन आ जाता था भैया। ऐसे कर लेते थे। हाँ भैया, मान लो यहाँ पे एक्स फंक्शन है भैया, यहाँ पे 2x भैया। हाँ भैया 2x भैया, ठीक है। मैंने कहा एक्स को डिफरेंशिएट करो भैया, वेलोसिटी आएगा। मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करो भैया, एक्स को डिफरेंशिएट करने वेलोसिटी भैया 2 भी आ जा रहा भैया। भैया सेम आ रहा, कुछ ऐसा कोई फर्क नहीं आ रहा भैया। इसको डिफरेंशिएट करो भैया, एक्सेलेरेशन आ जा रहा भैया। इसको भैया डिफरेंशिएट करो भैया, भैया v को डिफरेंशिएट करो एक्सेलेरेशन आ जा रहा भैया। 2 को भैया 2 कांस्टेंट रहेगा भैया। भैया 2 कांस्टेंट है भैया, 2 ऐसे आ रहा है भैया। बस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर भैया एक्सेलेरेशन आता है भैया, पता है मुझे। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे एक्सेलेरेशन आता है, मुझे पता है भैया। और जो 2 है भैया, ये कांस्टेंट आ रहा है भैया। ऐसा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तुमने इतना समझा। हाँ भैया, पर यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे x हुआ, x डिस्टेंस चला, तो वहां पे कुछ ऐसा आएगा, समथिंग आएगा, x cos थीटा आएगा। मान लो 2x cos थीटा आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे x डिस्टेंस ये ब्लॉक चलती है, तो वहां पे मान लो b जो चल रही है, वहां पे x 2x cos थीटा आएगा। वहां पे कुछ cos थीटा sin थीटा कुछ ऐसे ऐसे करके आएगा। हाँ, मैंने कहा अगर तुम चाहते हो वेलोसिटी निकालना, जब तुम वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, वेलोसिटी जरा निकाल के दिखाओ, जब तुम इसको डिफरेंशिएट करो भैया। अगर इसे डिफरेंशिएट करने के लिए वेलोसिटी आएगा, हाँ मैंने कहा जरा इसको डिफरेंशिएट करो। सिंपल सी बात कर सकते हैं भैया। मैंने कहा 2x को ऐसे रहने दो, कांस्टेंट पे cos थीटा भैया sin थीटा, sin थीटा, sin थीटा, और उसके बाद d थीटा बाई dt प्लस भैया भैया 2 cos थीटा को ऐसे रहने दे भैया, उसके बाद dx बाई dt कर देते हैं भैया। आई थिंक मैं क्लियर हो रहा है। एक सेकंड, हाँ भैया dx बाई dt करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे ये तुम क्या कर रहे हो, d थीटा बाई dt, यहाँ पे तुम ओमेगा ओमेगा कॉन्सेप्ट ला रहे हो, तुम गलत कर दोगे सवाल करने में, ठीक है, तुम गलत कर दोगे सवाल करने में। यहाँ पे तो सीधे से हो जा रहा था, पर यहाँ पे सीधे से नहीं हुआ। आई थिंक मैं क्लियर है। तुम सिंपल से इतना बात याद रखो कि वेरिएबल केसेस में ये ऐसे नहीं लगता। बस मैं समझाने के लिए, तुम्हारे माइंड को ना बस क्लियर करने के लिए इतना चीज बता रहा हूँ। बाकी ये सब कोई मतलब नहीं, कोई रिलेवेंट नहीं, इसको तुम मत लिखना। बस तुम दो टाइप डालना है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। मैंने कांस्टेंट बता दी जिन्हें कवर कर लिया। वेरिएबल के 3-4 टाइप है, मैं उनको कवर करके खत्म करता हूँ, जो मेनली मेनली बहुत ज्यादा मेजर टाइप के है, ठीक है ना। ओके भैया, इनका थैंक यू यार इतना समझने के लिए। ठीक है, कांस्टेंट मोशन का वेरिएबल केस, वेरिएबल थीटा वेरिएबल वाला केस, वेरिएबल वाला केस क्लियर है ना। ओके यार, ओके। लेते मैंने कहा वही, मैंने जो वही तक लिया वही लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा एक मैंने कहा एक ब्लॉक है, एक गाड़ी है। हाँ भैया, ये आगे समथिंग, चलो ठीक है। विजुअल है कि फोकस पे लाइट मार रहा है। हाँ भैया, मैंने कहा ठीक है। ठीक है, हाँ। मैंने कहा ये v वेलोसिटी से, ठीक है ना। हाँ, मैंने कहा v वेलोसिटी से आगे जा रही है, v वेलोसिटी से आगे जा रही है, ये गाड़ी v वेलोसिटी से आगे जा रही है। तो ये एक जो ब्लॉक है वो नीचे कितनी वेलोसिटी से गिरेगा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो। ये गाड़ी v वेलोसिटी से आगे जा रही है, ये जो a है, a ब्लॉक नीचे कितनी वेलोसिटी से गिरेगा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो। आंसर है, आंसर है v cos थीटा। आंसर है v cos थीटा। अब ये बात आई क्यों, मतलब मन में क्वेश्चन आएगा कि ये v cos थीटा आंसर क्यों आएगा, कि ये ब्लॉक v cos थीटा से ही क्यों गिरेगा, आपके मन में आएगा सवाल। हाँ ठीक है, मैं प्रूफ करके बताता हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है भैया, मैंने कहा एक काम करो,
मैंने कहा एक काम करो, क्या भैया, मैंने कहा तुम इसको एक्स डिस्टेंस चलाओ, इसको तुम एक्स गाड़ी को एक्स डिस्टेंस चलाओ, डी एक्स चलाओ, छोटा सा। हाँ भैया, आप यहाँ पे चलाओगे कुछ गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी समथिंग। हाँ भैया, तो मान लो कुछ ऐसा हो गया भैया। हाँ भैया ठीक है भैया, मैंने कहा एक छोटा सा डिस्टेंस चलेगा, ठीक है भैया। मैंने कहा आप परपेंडिकुलर डाल दो तुम, ठीक है, एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, ठीक है भैया। भैया पहली लेंथ थी L2 भैया, L1 थी भैया, हाँ L1 ना, पहले लेंथ थी भैया L1, चलने से पहले पूरा लेंथ भैया L1 थी। हाँ तो भैया थोड़ा सा चलिए DX, मैंने बस दिखा दिया बस तो चलिए थोड़ा सा भैया, ये हो गया लेंथ L2 भैया हो गया। मैंने कहा ठीक है, काफी अच्छा यार। भैया ये जो छोटा सा भैया, भैया परपेंडिकुलर डालने के बाद भैया इसका मतलब तो छोटा सा भैया, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। हाँ भैया, ये जो बचा है भैया ना, हाँ भैया ये है L1 माइनस L2 भैया। यही डिस्टेंस भैया, यही डिस्टेंस जो L1 माइनस L2 है भैया, हाँ यही रस्सी ढीली हुई है जो जाके ए ब्लॉक को गिरा देगी नीचे। मैंने कहा ए ब्लॉक कितना नीचे गिरेगा भैया, L1 माइनस L2 गिरेगा भैया। भैया हम dx को एक छोटे से टाइम dt के लिए भैया आगे चलाए थे भैया, एक छोटे टाइम dt के लिए आगे चलाए थे भैया। हाँ भैया, तो भैया आगे चलाए थे भैया, वो जितना गिरा भैया वो L1 माइनस L2 नीचे गिरा भैया। L1 माइनस L2 नीचे डिस्टेंस कवर किया भैया, मुझे डिस्टेंस पता चल गया भैया, मुझे डिस्टेंस पता चल गया। मैंने कहा इंटीग्रेट कर लो, अगर डिस्टेंस पता चल गया तुम्हें इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल सकते हो भैया, भी नहीं निकाल सकते। मैंने कहा फंस गया ना यहाँ पे। मेरी बात सुनो बोलिए, मैंने कहा इतना समझ में, हाँ भैया इतना समझ में आया ना। हाँ भैया, मम्मी मेरे बगल में आज सो रही है डिस्टर्ब हो रही है, एक सेकंड ना, हल्ला मत करना। नहीं जीत, चलो ठीक है ना, हाँ स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा अब मुझे डिस्टेंस पता चलेगी, हाँ मुझे डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है एक मिनट सुनो। मैंने कहा ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, ये ट्रायंगल, हाँ भैया अभी आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, हाँ भैया परपेंडिकुलर डाला है। मैंने कहा ये ट्रायंगल को नीचे ले आओ, हाँ भैया पर मैंने कहा ये जो डिस्टेंस है क्या है भैया, ये L1 माइनस L2 है भैया। मैंने कहा ठीक है, ये क्या भैया, ये dx है भैया। आपने जो डी टाइम में भैया, छोटे से टाइम में भैया dx चला, ये है भैया। भैया ठीक है भैया, ये बेस है भैया, ये जो भी है, हाँ ये हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर। मैंने कहा मुझे cos थीटा बताओ, मुझे cos थीटा बताओ भैया। भैया आपने cos थीटा पूछा, मैंने कहा हाँ cos थीटा पूछ रहा हूँ भैया। L1 माइनस L2 बाई dx हो जाएगा भैया, क्या cos थीटा भैया, ठीक है। मैंने कहा L1 माइनस L2 का बताओ कि थीटा के टर्म में L1 माइनस L2 कितना आएगा भैया। L1 माइनस L2 पूछ रहे भैया, हाँ dx को ले जाओ, dx cos थीटा आएगा भैया। मैंने कहा L1 माइनस L2 dx cos थीटा के बराबर है, हाँ भैया। मैंने कहा L1 माइनस L2 dx cos थीटा के बराबर है, हाँ भैया। मैंने कहा मुझे डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस बराबर है ना, हाँ ये डिस्टेंस है ना, हाँ ये डिस्टेंस है, हाँ डिस्टेंस पता चल गया भैया। थीटा के टर्म में भैया, थीटा के टर्म में भैया, और थीटा जो है वो बदल रहा है ना भैया। हाँ भैया थीटा वेरिएबल नहीं है भैया, थीटा भैया वेरिएबल है, हमें थीटा पता चल गया भैया। मैंने कहा हाँ यार एंगल तो तुम्हें पता चल गया, तुम्हें डिस्टेंस पता है, तुम एक काम करो डिफरेंशिएट करो, सॉरी डिफरेंशिएट करो। क्या मतलब, मैंने कहा ये जो L1 माइनस L2 क्या है, ये dx भैया, ये dx टाइम में चली है भैया। L1 माइनस L2 गिरेगा किस टाइम में भैया, जब ये dx गाड़ी आगे चलेगी, छोटे टाइम में आगे चलेगी। अच्छा भैया ये छोटे टाइम में आगे जो dx चल रही है, ये कौन से कितने टाइम में चली है भैया, ये dt टाइम में चली है। dx जो डिस्टेंस चल रही है ये dt टाइम में चल रही है। क्या मतलब भैया जो dx गाड़ी चल रही है आगे, ये कितने टाइम में चली है भैया, dt के टाइम में चली है। मैंने कहा dt से डिफरेंशिएट करो, ये dx कितने डिस्टेंस चली है, ये dt में चल रही है भैया। मैंने कहा अच्छा dt में चल रही है, हाँ भैया। मैंने कहा ओए ठीक है, दोनों साइड कर दो, ठीक है भैया। मैंने कहा ये डिस्टेंस है किसका, ए ब्लॉक नीचे आएगा, हाँ भैया ए ब्लॉक नीचे आएगा, डिस्टेंस है, इसको एक्स बोल दूं, हाँ इसको एक्स बोल दूं टोटल, हाँ एक्स नीचे आएगा, हाँ भैया ये dt है, हाँ भैया dx बाई dt कर दे, हाँ dx बाई dt क्या हो जाएगा भैया, वेलोसिटी भैया। मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ ए भैया। मैंने कहा ये dx बाई dt क्या है भैया, ये dx भैया डिस्टेंस से आगे चली, और dt भैया हाँ ये इस गाड़ी की भैया है भैया। मैंने भैया इस गाड़ी का डिस्टेंस आगे चलिए इस टाइम में भैया, तो क्या हो जाएगा भैया, ये इसका वेलोसिटी हो जाएगा भैया, वेलोसिटी ऑफ ए cos थीटा भैया। आंसर आ गया भैया कि वेलोसिटी ऑफ इस गाड़ी का, सॉरी बी बोल दो ना इसे, वेलोसिटी ऑफ, हाँ ये v है ना, हाँ ये v से चल रही थी आगे ना, हाँ तो इसकी वेलोसिटी, हाँ भैया तो ये v cos थीटा आ गया है। तो ये दोनों लिख रहे थे, हाँ तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितने आ गई भैया, v cos थीटा आ गई भैया। हमें पता चल गया, प्रूफ हो गया, क्या मतलब भैया। मैंने कहा हमें डिस्टेंस पता चल गई कि मैंने L1 माइनस L2 नीचे आएगा भैया, ठीक है L1 माइनस L2। मैंने कहा L1 माइनस L2 को तुम थीटा के टर्म में निकालो, तुमने एक परपेंडिकुलर डाला, ये जो आगे परपेंडिकुलर डाला तुमने cos थीटा के टर्म में, तुमने L1 माइनस L2 को निकाल दिया, L1 माइनस L2 तुम्हें
ठीक है टर्म में तुम्हें पता चल गया डिस्टेंस, हाँ उसको तुम डिफरेंशिएट करिए। मैंने कहा ये जो dx है भैया ये कितने टाइम में चला गया है भैया, dt टाइम में चला गया। हमने कहा ये कितना क्या हो गया ये पूरा, भैया ये क्या हो गया भैया, ये वेलोसिटी हो गई किसकी भैया, वेलोसिटी ऑफ कार हो गई भैया। हमने कहा v लिख दो भैया, और ये नीचे cos थीटा ऐसे एडजेक्टिव लिख दो, और भैया ये डिस्टेंस ट्रेवल की है नीचे और कितने टाइम में भैया, dt टाइम में। अब क्योंकि dt टाइम में आगे बढ़ी है ना तो dt टाइम में नीचे गिरेगी, हाँ भैया dt टाइम में नीचे गिरेगी। मैंने कहा ये टोटल क्या हो गया भैया, ये वेलोसिटी ऑफ a हो गया। मैंने कहा आई थिंक क्लियर हुआ इतना, ओके भैया इतना क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए हेक्टिक पड़ गया होगा ना, हाँ तो मैं एसएसटी जो बच्चे नहीं समझ पाए तो मैं एसटी याद कर लो वी cos थीटा, थोड़ा सा वीडियो को रिमाइंड कर लो। नहीं तो चलो ठीक है, मैं एक तरीके से और समझा पाता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो इरेज कर दो, इसको लिख लेना प्लीज, ठीक है ना। अब देखो यार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ गया होगा तुम्हारे लिए। एक सेकेंड लाइट ऑन कर दे, सेकेंड। हाँ अब देखो मैंने क्या कहा कि गाड़ी एक वेलोसिटी से जा रही थी, ऊपर रस्सी खींच रही थी, हाँ वे पुली खींच रही थी। मैंने कहा इसको मैं वी डैश बोल देता हूँ, ठीक है। एक आगे भी चल रही थी भैया, गाड़ी आगे भी चल रही थी, हाँ भैया उसमें वी बोल देता हूँ, ठीक है भैया। मुझे नेट पूछा था एक का क्या होगा भैया, मैंने कहा ठीक है इतना पूछा था, हाँ। मैंने क्या कहा तुमसे कि जब ये गाड़ी आगे चल रही थी, ये इसमें चल रही थी, हाँ इसमें चल रही थी। मैंने कहा तुम्हें कंपोनेंट लेना आता है, तुम्हें कंपोनेंट लेना आता है क्या भैया। मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ भैया, इसकी वैल्यू बताओ भैया। भैया इसकी वैल्यू पूछ रहे हो, हाँ वी डैश की वैल्यू पूछ रहे हो भैया। मैंने कहा वी डैश की वैल्यू पूछ रहे हो भैया, ये वी cos थीटा भैया, वी cos थीटा भैया, ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है भैया। हाँ मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ, तुम वी की वैल्यू बताओ भैया, वी की वैल्यू वी डैश cos थीटा भैया, इसको इधर नीचे कंपोनेंट लेंगे भैया, वी डैश cos थीटा भैया। ये दो केसेस पॉसिबल है। मैंने कहा क्या मतलब, मैंने कहा कुछ मतलब नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैंने कहा सबसे छोटी चीज है देखो यार, आप वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं, हाँ या तो ये इसका कंपोनेंट है या तो ये इसका कंपोनेंट है, हाँ ठीक है। मैंने कहा सबसे ये जो बॉक्स ए ब्लॉक ए है, ये जो नीचे गिरेगा, हाँ वो नीचे गिरने का सबसे बड़ा रीजन किसकी वजह से होगा भैया, सबसे बड़ी वाली वेलोसिटी की वजह से, हाँ भैया वो भैया वो नीचे गिरेगा, सबसे उसका रीजन सबसे बड़ा रीजन भैया उसका बड़ी वाली वेलोसिटी होगी भैया। अब इसमें से ये बड़ी है भैया, ये बड़ी है भैया, अब ये पता चल जाए भैया ना तो हम निकाल लेंगे भैया, भैया कौन सा बड़ा है, वी डैश बड़ा है या वी बड़ा है भैया। अगर वी डैश बड़ा होगा तो आंसर ये होगा, अगर वी बड़ा होगा तो आंसर ये होगा भैया। पर हमें पता चल जाए कौन सा बड़ा भैया, क्योंकि भैया सबसे छोटा होता है ना भैया वो कंपोनेंट होता है भैया, जो कंपोनेंट होता है वो सबसे छोटा होता है, और कंपोनेंट भैया नहीं हो पाएगा तब, जो रियल वाली होगी ना भैया वही होगी भैया। मैंने कहा यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, मैंने कहा या तो ये वी इसके, या तो ये वी जो है, ये जो वी है इस वी डैश का कंपोनेंट है वी cos थीटा, ये जो v है, ये जो v है ये v डैश का कंपोनेंट है v cos थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा प्रेशर और डालो, या तो ये जो v है इसका कंपोनेंट है, हाँ या तो ये v डैश इसका कंपोनेंट है, या तो ये v डैश इसका कंपोनेंट है। मैंने कहा या तो ये v इसका कंपोनेंट है v cos थीटा, हाँ इस v डैश का कंपोनेंट है v cos थीटा, हाँ भैया, या तो ये इसका कंपोनेंट है v डैश cos थीटा, या तो ये इसका कंपोनेंट है v डैश cos थीटा, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा भैया। जो सबसे बड़ा होगा ना भैया वही रिस्पॉन्सिबल होगा उस ब्लॉक को नीचे गिराने में, हम वहां से वही वेलोसिटी होगी भैया। सिंपल सिंपल, बस भैया दो चीज में से एक चीज पता चल जाए। मैंने कहा बात भाई तुम्हारी सही लग रही मुझे, एक काम करते हैं, ये ऐसा कुछ हुआ था, हाँ भैया ऐसा हुआ था, हाँ भैया। मैंने कहा इसको तुम आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, जितना मन आगे ले जाओ, तुम यहाँ तक आगे ले जाओ इसको, इस गाड़ी को ऐसे लड़ते लड़ते भैया यहाँ पे आगे ले जाए भैया, कुछ रस्सी भैया, हाँ भैया यहाँ पे आगे ले जाए, हाँ भैया ठीक है। मैंने कहा तुम इतना आगे ले आए, ये परपेंडिकुलर पूरा हो गया, ले आए ना, ले आओ यार पूरा यहाँ पे ले आए, परपेंडिकुलर हो गया। मैंने कहा कुछ भी अब परपेंडिकुलर पूरा हो गया, हाँ भैया ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया, हाँ एक ट्राइंगल एज्यूम करो, ठीक है। मैंने कहा ये कुछ टी टाइम में चली है भैया, ये टी टाइम में कुछ ट्रेवल की है भैया, ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ चली गई है, कुछ ऐसा ऐसा पोजीशन हो गया है भैया, ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया है भैया इसके, हाँ भैया ठीक है। मैंने कहा कुछ परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस मान लो भैया, एक काम करते हैं, इसे 3 इसे 4
इसे 5 ले लेते हैं। ये पूरा परपेंडिकुलर का केस है भैया, हाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू है, हाँ भैया ठीक है। 3 और 4 दोनों का स्क्वायर करोगे भैया 5 आ जाएगा, ये ठीक है भैया। मैंने कहा ये 3 डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये 3 डिस्टेंस ट्रेवल की है टी टाइम में, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 3/t हो गई, हाँ भैया 3/t हो गई, हाँ भैया ठीक है 3/t हो गई भैया। मैंने कहा इसकी वेलोसिटी इधर वाली, ये वाली वेलोसिटी, मैंने कहा ये v वाली वेलोसिटी भैया ये हो गई 3/t हो गई, ठीक है भैया। मैंने कहा जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा तो ये इसका क्या हो गया, ये भैया इसका डिस्टेंस क्या है 4 है भैया। टोटल कितनी थी भैया, पहले कितनी थी भैया 5 थी भैया, 4 हो गई भैया। भैया तो मैं 1 मीटर भैया ये ब्लॉक नीचे जाएगा भैया, कितना 1 मीटर ब्लॉक भैया ये नीचे जाएगा भैया, 1 मीटर भैया मतलब 1 यूनिट भैया नीचे ब्लॉक जाएगा, हाँ भैया। डिस्टेंस कितना चला 1 यूनिट भैया, एक उसे कितने टाइम में भैया टी टाइम में भैया, टी टाइम में भैया। जो वेडास की वेव वेलोसिटी है 1/t आ गई भैया, इसकी वेलोसिटी 1/t आ गई भैया, हाँ ठीक है भैया। बड़ी कौन सी है, ये वाली वेलोसिटी बड़ी है जो कि ऐसे आई भैया, ये वाली वेलोसिटी बड़ी है, 3/t बड़ी है या 1/t बड़ी है भैया, ये बड़ी है भैया, ये बड़ी है भैया, ये बड़ी है भैया, ये बड़ी है भैया। मैंने कहा ये बड़ी है, हाँ भैया ये बड़ी है। मैंने कहा तब क्या, तब कौन सा सही होगा इसमें से, अब बताओ मुझे। अगर ये बड़ी होगी तो भैया कोई बात नहीं मैंने कहा कोई बात नहीं, क्यों भैया अगर ये वाली बड़ी है, हाँ ये इसका क्या मैंने कहा अगर ये वाली बड़ी है तो ये इसका क्या होगा कॉम्पोनेंट होगा। कोई और तरीके से बताओ ना जो तुम्हें इजीली समझ में आ जाए। मैंने कहा ये 3/t है, हाँ भैया ये वेलोसिटी बड़ी है, हाँ भैया सबसे बड़ी वेलोसिटी हमारा वही रिस्पॉन्सिबल होती है, हाँ भैया सबसे बड़ी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो भैया ये बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, मेरी बात सुनना, ये सबसे बड़ी है, हाँ भैया ये छोटी है, हाँ भैया ये छोटी है, ये सबसे बड़ी है, हाँ भैया ठीक है ये सबसे छोटी है, हाँ तो ये भैया इसका कॉम्पोनेंट होगा, ये भैया इसका कॉम्पोनेंट होगा, हाँ ये भैया इसका कॉम्पोनेंट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भैया, इस बीटा की वैल्यू क्या आ गई v cos थीटा आ गई भैया। इसकी वैल्यू क्या आ गई v cos थीटा आ गई है, v cos थीटा, v cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई v cos थीटा। आंसर भी हमारा क्या आया v cos थीटा, तो ये सही होगा ये गलत होगा। क्लियर हुआ इतने में? यार बहुत टाइम लगा दे रहा हूँ ना, 2-3 टाइप के और लाऊंगा अच्छे लेवल के, हाँ और अच्छे लेवल के कराता हूँ, ठीक है ना। तुम्हारा दिमाग को पूरा अब की जो आएगा ना हम वो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, पर दिमाग तुम्हारा बहुत खतरनाक खाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली सबसे बड़ी है, हाँ ये छोटी है, ये छोटी है तो ये इसका कॉम्पोनेंट होगी, ये छोटी है तो ये कॉम्पोनेंट होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी v cos थीटा भैया। ओके भैया v cos थीटा हमें ऐसा समझ में, हाँ कितना टाइम हो गया 1 घंटा 45 सेकंड। मेरी बात सुनो अरे क्लियर इतना, हाँ इतना क्लियर। मैंने कहा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है ना, हाँ वही सेम क्वेश्चन है, पर मैंने क्या किया वो ऐसा आधा था मैंने इधर भी लगा दिया पार्ट, ठीक है। मैंने कहा ये मैंने 2 रस्सी है, मैं यू वेलोसिटी से नीचे खींच रहा हूँ, हाँ तो ये ब्लॉक ऐसे ऊपर जाएगा, हाँ v वेलोसिटी से जाएगा, मान लो v वेलोसिटी से जाएगा, कुछ वेलोसिटी से जाएगा ना, हाँ, उसे v मान लो, ठीक है। क्या ये u वेलोसिटी क्या ये अगर ये मैं u वेलोसिटी से नीचे खींच रहा हूँ तो ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा? हाँ 1 सेकंड ना, हाँ क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसकी वेलोसिटी ये v वेलोसिटी जो है ये कितनी होगी, बता सकते हो? अगर ये दोनों ये रस्सी खींची गई u वेलोसिटी से, सिंपल सा केस है, तुम एक को ध्यान रखो, एक को देखो, आधे को छोड़ो आधे को देखो। मान लो ये एज्यूम कर लो ये पूरा रोड है, ठीक है ये रोड है पूरा ऐसा, हाँ कुछ ऐसा रोड है, हाँ भी इस पे 2 चक्के लगे हैं, गाड़ी से चल रही है,
गाड़ी ऐसे चल रही है, ठीक है, चल रही। मैंने कहा चल रही है तो एक वेलोसिटी ऊपर v होगी, हाँ v ऊपर v होगी। मैंने कहा इधर जाएगी एक होगी v cos थीटा जाएगी, हाँ v ऊपर जाएगी एक v cos थीटा, ठीक है भैया, ऊपर v cos थीटा जाएगी भैया। और मैंने बताया है कि ये वाली जो वेलोसिटी होती है जो ये v से ऊपर इधर जा रही है, रोड साइड जा रही है, ऊपर जा रही है, v वाली होती है, वो v ग्रेटर होगी किससे, किससे ग्रेटर होगी, जो इधर वाली वेलोसिटी होती है। ये वाली वेलोसिटी से क्या होगी, बड़ी होगी। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, v यहाँ पे जो v है वो ग्रेटर होगी u से भैया। आई थिंक ना क्लियर, हाँ भैया। तो भैया तो ये वाली वेलोसिटी छोटी होगी इसके कंपेयर में, हाँ तो ये वाला कंपोनेंट होगा इसके, ये वाला कंपोनेंट इसके होगा, हाँ तो ये इसका कंपोनेंट इस मतलब ये वाला कंपोनेंट इसके होगा, हाँ क्या होगा भैया, वो v cos थीटा होगा भैया, v cos थीटा होगा। और भैया किसके, भैया u के इक्वल कर दो भैया, v cos थीटा होगा भैया। मैंने कहा यहाँ पे v की वेलोसिटी मुझे थी, हाँ भैया तो u cos थीटा आ गया, u अपॉन cos थीटा भैया। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u बाई cos थीटा आ जाएगी भैया। खत्म हुआ कि नहीं सवाल, सेकंडों में खत्म, बस दिमाग थोड़ा सा लग गया ना। हाँ भैया, हाँ भैया एक सेकंड यहाँ पे 2u cos थीटा आना चाहिए भैया, यहाँ पे भी u से खींच रहा है, यहाँ से भी u खींच रहा है। मैंने कहा बाबू मेरी बात सुनो, ये इधर पता क्यों लगाया गया है, हाँ इधर क्यों लगाया पता है, सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए, ये जो ए है ब्लॉक है वो इधर गिरे ना, ताकि बस वो बीच में ऐसे ऊपर उठता रहे, ऐसे वेलोसिटी बीच में दिखाता रहे, इधर गिरे ना, इसलिए ये दोनों साइड लगाया गया। और दोनों का मतलब नहीं है, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे यार एक काम करता हूँ तुम्हें आधे से आंसर देना है, कहाँ गया वो, तुम्हें आधे से ही आंसर देना है, ठीक है ना। मैं एक सेकंड ना, मैं समझाता हूँ, मैं बिल्कुल समझाता हूँ, बस 30 सेकंड का टाइम दो मुझे। मैंने क्या कहा, v इज ग्रेटर देन u, हाँ तो भैया तो v ग्रेटर होगा, हाँ तो इसकी जो भैया जो v cos थीटा होगा भैया, यही तो रिस्पॉन्सिबल होगा, हाँ भैया u के, हाँ भैया तो v की हमें पूछा है v कितना होगा भैया, u बाई cos थीटा, हाँ भैया। आप कहो टू u होना चाहिए भैया, दोनों साइड खींच रहा है, मैंने कहा दोनों साइड नहीं खींच रहा है, मेरी बात सुनो। एक गाड़ी है, हाँ भाई उसमें इंसान बैठा है, ठीक है, उसको एक बैल खींच रही है, एक बैल आगे ले जा रही है, हाँ भाई बैल आगे ले जाए, बैल वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे ले जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड से आगे दौड़ते हुए इसको गाड़ी को ले जा रही है, खींच रही है, हाँ। तो मैंने कहा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी, अरे भैया पागल हो क्या, अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से खींच रही है आगे, तो इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। मैंने कहा काफी चाहिए था, तुम तो इंटेलिजेंट हो यार। एक काम करता हूँ मैं, 2 कनेक्ट कर देता हूँ। अब बताओ, मैंने अगर 2 बैल कनेक्ट कर दिया और ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, हाँ जिस तरीके से इसमें यू चल रहा था इसमें यू चल रहा था, मैंने कहा ये छोड़ो, तुम इसका बताओ, ये भी 10 मीटर पर सेकंड चलेगी, ये भी 10 मीटर पर सेकंड चलेगी, तो ये कितना चलेगा, बताओ बताओ, ये कितने से चलेगा भैया, 20 से। मैंने कहा नहीं, 20 से कहाँ चलेगा बाबू, अगर ये 10 से चल रहा है, ये भी 10 से चल रहा है, तो ये 20 से कहाँ चलेगा, दोनों बराबर चल रहे हैं ना, हाँ तभी ये 10 से ही चलेगा, तभी ये 10 से ही चलेगा, चाहे इसे यू से गिरे चाहे यू से, तभी ये इतने से गिरेगा क्लियर हो, क्लियर हो ना। कुछ लोग बोलेंगे अभी 20 से मैंने कहा अगर ऐसा होगा तो और लगा दो, 5-6 और लगा दो, रफ्तार और बढ़ा दो तुम, ठीक है ना। आई थिंक ना क्लियर हो। तुम्हारा ये कांस्टेंट मोशन जो कि वेरिएबल थीटा के लिए था और कांस्टेंट थीटा के लिए था, मैंने मेजरली खत्म कर लिया है। अब जो कि 1-2 लेंगे, अब जो कि जो छोटे छोटे होंगे वो एफबीडी के साथ थोड़े से और कुछ कॉन्सेप्ट मिला के वो सब मैं आगे के लेक्चर में छोटे छोटे कराते रहूंगा, ठीक है। अब उनका कोई मेजर रोल नहीं है, जो कि समझाना था वो सब आज खत्म कर दिया मैंने समझा के अच्छे से आपको, ठीक है ना। आगे भी सिखाऊंगा, आगे बहुत कुछ सिखाऊंगा। अब ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को मैंने जितने टॉपिक्स है ना, इनको अकेला अकेला करके नहीं पढ़ाया जा सकता, मिक्स करके पढ़ाया जाता है, तो मैं आगे करके बताऊंगा, ठीक है, इसकी चिंता मत करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है।